सभी को नमस्ते। आज मैं मीडिएशन पर चर्चा करूंगा। मीडिएशन मीन्स हिंदी में मध्यस्थता। विवादों का कोई स्थान नहीं, हर समस्या समाधान। मध्यस्थता। तीसरा, अगर निष्पक्ष व्यक्ति ठीक से बात कह दे कि छोटे लेवल की बात हो चाहे बड़े लेवल की हो, किसी भी स्तर का विवाद हो, हर विवाद का समाधान मीडिएशन है। कि निष्पक्ष आदमी अगर ये बता दे कि भैया आपकी ये गलती और आपकी है, और समस्या का समाधान, समस्या है ही नहीं। पर इस मामले में समाज के नागरिक इस बात को लेकर भय खाने लग गए। पेशेवर मध्यस्थ हमारे कम मात्रा में हैं और कम संख्या में हैं, सॉरी मात्रा नहीं संख्या बोलूँगा। और जो सामाजिक मध्यस्थता थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लोग ये मान रहे हैं कि जिस पक्ष के विरुद्ध फैसला जाता है, हालांकि इसमें कोई नहीं हारता, दोनों पक्ष जीतते हैं, पर यदि किसी को उसमें कुछ फैसले के तहत देना पड़े तो वो आदमी या वो पक्ष ये मानता है कि मेरे साथ ठीक नहीं किया। हालांकि ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए समाज के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अदालतों में जो चीज़ देखी गई, ज़्यादातर विवाद सहयोगी या पार्टनर के, ये जो एक अच्छे साथी होते किसी समय के, उनके बीच बंटवारे को लेकर या एक परिवार के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जो कोई अपराधी लोगों के बीच में नहीं है। सिर्फ समझ के अभाव में, समझ का मतलब पारदर्शिता के अभाव में, वो कुछ दोनों पक्ष समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ठीक मान रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को ये लगे मैं गलत हूँ और फिर भी विवाद में खड़ा रहे, नहीं। वो इस मुद्दे पर अटके रहते हैं कि मैं ठीक हूँ और दूसरा पक्ष गलत है। मध्यस्थ को देखने का नज़रिया ये होता है कि वो दूर से खड़ा होकर देख सकता है कि सही और गलत कौन है। ये चाहे बड़े स्तर का विवाद हो, राष्ट्रों का विवाद हो, बड़े राजनीतिक लोगों का विवाद हो, या राजनीतिक स्तर का विवाद। मैं सरकार और अलग अलग संगठनों के बीच में जो चल रहे हैं उनमें उनके बीच का रास्ता है बताने के लिए कि भाई यहाँ इस चीज़ पर रुका जा सकता है। अभी जैसे दिल्ली में जो चल रहे आंदोलन के बारे में कुछ लोगों ने मध्यस्थ लोगों की राय, मैं किसी विपक्ष वालों की बात नहीं कर रहा कि वो लोग किधर क्या बोल रहे हैं। जो मध्यस्थ लोग थे, जो शांति चाहते थे, जो सरकार और किसान संगठनों के बीच भी दोनों सौहार्द देखना चाहते थे, उनका शुरू से ये पक्ष था कि इसको लंबे समय तक एक बार होल्ड रख दिया जाए और बाद में देरी से अगले चुनाव के बाद में अगर इस मुद्दे पर जन समर्थन वापस मिलता सरकार को तो इस टाइप के फैसले ले लेने चाहिए ताकि अनावश्यक विवाद न बढ़े। तो सबको, किसी ने कहा था शांति का नाम स्वर्ग है। जहाँ शांति है, स्वर्ग कहीं नहीं है। पहले लोग मानते थे स्वर्ग कहीं ऊपर है, मृत्यु लोक में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी यही हम पढ़ते हैं, ग्रह उपग्रह आकाशीय पिंड, यही है शांति। शांति वहीं है जहाँ शांति जहाँ है वहीं स्वर्ग है। पीस जहाँ है वहाँ पैराडाइस है। ये अंग्रेजी वालों के लिए है कि मॉडर्न लोगों के लिए पीस और पैराडाइस दोनों का संबंध है। तो मध्यस्थता को बढ़ाएं, किसी भी स्तर पर विवादों को न बढ़ाकर और मध्यस्थ को प्रमोट करें, मध्यस्थता को बढ़ाएं और शांत समाज के निर्माण में, शांत विश्व के निर्माण में। मैं खरा आम आदमी, जिसमें मैं भी एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, यानी आम जीवन में ही अपना लें। कई बार देखते हैं कि वाहन चलाते टाइम किसी गलती हो तो मुझे खुद मेरे निजी अनुभव में एक मेरी गलती से कोई बाइकर गिर गया, उसने बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया, जो मैं आज भी उसके प्रति ऋणी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि, और शिक्षा भी ली मैंने भी कि अपने को भी इस तरह की परिस्थिति अगली गलती से भी अगर इस तरह का हो जाए, और पश्चाताप हर आदमी करता है गलती करने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है, जाने अनजाने में हो जाती है। तो शांति का परिचय दें, सड़कों पर, घरों में, बाहर, और मध्यस्थता प्रमोट करें। मैं मध्यस्थता ये तो एक सामान्य आदर्श सी बात होगी, पर मध्यस्थता में विशेष रूप से संपत्ति विवादों की बात कर रहा हूँ। हमारे न्यायपालिका की बड़ी लचर सी व्यवस्था है। एक एक जो वाद है वो 50 साल तक, 40 साल तक, यानी एक राजा की मृत्यु के मामले में बहुत लंबे समय तक, खिंचा 30 साल बाद में कोई फैसला आ रहा करें कि काफ़ी जो अपराधी थे, जो मृत्यु की सज़ा पाने हकदार थे, वो लोग मर चुके वाद के दौरान ही, सज़ा सुनने से पहले ही। तो चलो अपराधी जगत की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम विशेष रूप से लेन देन की संपत्ति विवादों की तरफ बात करेंगे। उनमें कोर्टों से हम बाहर आ जाएँ। हालांकि हमारे यहाँ जिला न्यायालय में ADR सेंटर के नाम से इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, पर अभी तक वो चीज़ गति नहीं पकड़ी है। शायद ज़्यादा न्यायाधीश भी इस चीज़ में सक्रिय नहीं है हमारे देश के।
उनसे भी बात करने पर कोई बात सुनने में आता, आप दोनों पक्ष तैयार हो गए। मध्यस्थता में दोनों पक्ष तैयार नहीं होते, मध्यस्थ दोनों पक्षों से संपर्क करके तैयार करता है। और इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है कि कोई प्रयास करे और दोनों पक्षों को नज़दीक लाए। इसको बढ़ावा दिया जाए, न्यायालयों में बढ़ावा दिया जाए। मैं न्यायिक व्यवस्था की तरफ भी संकेत कर रहा हूँ कि न्यायाधीश विवाद को लंबा खींचने से पहले भी अपने पक्ष जरूर मौखिक तो रख दें। एक उनको हक है रखने का मध्यस्थ के रूप में। न्यायिक डिसीजन लिखना, जुडिशियल डिसीजन लिखना एक अलग बात है, बहुत बातों को रखकर, परंतु सामान्य भाषा में अपनी बात कह सकता है अपनी समझ के अनुसार, संविधान से परे जाकर भी। अगर दोनों का निपटान अगर सोशल यानी ट्रेडिशनल वे की बात, पारंपरिक बात को लेकर भी अगर सुलझाया जा सकता है, तो बहुत सी ऐसी बातें कि बहन का हिस्सा संपत्ति में हो सकता है, परंतु हमारी सामाजिक परंपरा ये कहती है भाई अगर अपने पुराने रीति रिवाजों और उनको अगर निर्वहन कर रहा है, उन परंपराओं को, भात और दूसरी परंपराओं को, तो बहन स्वतः ही इस तरह की हिस्सेदारी नहीं जताती हमारे आम तौर पर, विवाद की स्थिति में दर्शाती है। तो मैंने ये बात कई बार अपने वकील लोगों से भी सुनी है, एडवोकेट लोगों से भी, कि भाई ये बातें जहाँ दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, तभी लोग न्यायालय में आते हैं संपत्ति पर दावा जताने। बाकी आम रूप से बहनें अपना हिस्सा भी भाई का मान लेती हैं, वो पारस्परिक समझ से। तो मैं यहाँ मेरा मध्यस्थ को प्रमोट करने के लिए, मध्यस्थ शांत विश्व का निर्माण, शांत समाज, शांत परिवार, और मैं ये कहूँगा कि किसी भी आपके आसपास और किसी भी तरह से अगर विवाद में उलझे हुए लोग हैं, विवाद में उलझे हुए लोग हैं, तो हर व्यक्ति, एक नहीं हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर सहयोग कर सकता है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, मध्यस्थ वाली व्यवस्था को, जो बहुत ज़्यादा समाज में जटिलता आ रही है और न्यायालयों में परिवार जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, और हमारे न्यायालयों पर सिर्फ ज़्यादातर उनको अपराधियों को दंड देने की, फौजदारी मामलों में दंड ज़्यादा दें और दीवानी मामले समाज अपने स्तर पर सुलझाने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।